न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जो सामने आएगा उसे फाड़ कर रख दूंगा, जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल के विवादित बोल। ये मजबूरी वाले जय वीरू नहीं है, रविशंकर प्रसाद ने इंडिया पर साधा निशाना, बोले मुझे बीजेपी पर गर्व। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, इस भाजपा नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जो सामने आएगा उसे फाड़ कर रख दूंगा, जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल के विवादित बोल। जी हां, हमेशा चर्चा में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कभी अस्पताल में हथियार लेकर घूमने वाले विधायक ने कहा कि मेरा शरीर ही हथियार है, जो सामने आएगा उसे फाड़ देंगे। बिहार के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल सख्त तेवर में नजर आए हैं। अस्पताल में हथियार लेकर घूमने वाले विधायक का डीएम ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। जब मीडिया ने इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बहाना बताते हुए कहा कि वे हथियार रख ना छोड़ दिए हैं, इसलिए जमा कर दिए हैं। कहा है उनके पास रिवॉल्वर का कोई काम नहीं है। हालांकि विधायक के डीएम से लाइसेंस वापस करने की अपील की है। मेरे पास रिवॉल्वर का कोई काम नहीं था, इसलिए जमा करा दिए हैं। मेरा शरीर ही हथियार है, जो सामने आएगा उसे फाड़ देंगे। मेरे पास राइफल, बंदूक सब कुछ है। पजामा में रिवॉल्वर सरक जाता था, इसी कारण हाथ में रखते थे, किसी को डराने के लिए नहीं रखते थे। गोपाल मंडल जेडीयू विधायक गोपालपुरम। जी हाँ, जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल के विवादित बोल सम्राट चौधरी के मुरेठा परिवार। जी हाँ, इस दौरान गोपाल मंडल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी निशाने पर लिया है। विधायक का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, वही सीएम के सामने बच्चा है। उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान का भी पलटवार किया है। सम्राट ने कहा था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के बाद मुरेठा खोलेंगे। इस पर विधायक ने कहा कि इसके साथ में निर्णय हो गया है। नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी बच्चा है। इनके पिताजी कुछ बोले तो बात सूट करता। ये चाहते कुशवाहा के नेता है तो कुशवाहा को पलट देंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। भाजपा ने उनको उल्लू बनाने का काम किया है। बोलती है जब तक नीतीश कुमार को हराएगी नहीं, मुरेठा नहीं खोलेंगे। उनके माथा में निर्णय हो गया है, उसके ठहरने के लिए मुरेठा लगाते हैं। गोपाल मंडल नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ, मीडिया ने जब इंडिया गठबंधन की बात की तो विधायक ने साफ साफ कहा कि महागठबंधन की जीत होगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा को एक सीट भी नसीब नहीं होगी। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि हम लोग इसलिए लगे हुए हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक रहने की बात कही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ये मजबूरी वाले जय वीरू नहीं है, रविशंकर प्रसाद ने इंडिया पर साधा निशाना, बोले मुझे बीजेपी पर गर्व। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सड़कों का निर्माण, लाडली बहना योजना, गरीबों का कल्याण बड़े स्तर पर हुआ। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश आईटी हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। ये इस एक बीमारू राज्य था। उन्होंने कहा कि इस राज्य में विकास इसलिए किया क्योंकि यहाँ ईमानदारी से काम हुआ। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए काम कर रही है। कांग्रेस कई वर्षों से सत्ता से बाहर है। आज कांग्रेस की हालात सभी के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि पहले लालू प्रसाद जी कुर्ता फाड़ हो होली खेलते थे, लेकिन आज राजनीतिक में कुर्ता फाड़ हो रही है। हैरानी की बात यह है कि ये बात किन्हीं छोटे लोगों ने नहीं कही, बल्कि बड़े लोगों ने कही है। कांग्रेस पर निशाना। जी हाँ, एक सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये मजबूरी वाले जय वीरू नहीं है, ये काम करने वाले जय वीरू है। मौका और मतलब के लिए जय वीरू नहीं बने हैं, लेकिन विपक्षी एकता में ये साफ देखने को मिलता है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सनातन पर टिप्पणी की गई, सनातन को गाली दी गई, सनातन को डेंगू और प्लेग कहा गया, तो कांग्रेस ने क्यों कोई जवाब नहीं दिया? आपको अयोध्या में इतनी नफरत क्यों? जी हाँ, रविशंकर प्रसाद ने भी पीसी के दौरान कहा कि विपक्ष को राम से आपत्ति है। उन्होंने कहा कि हमने तो कभी नहीं कहा कि राम हमारे हैं, राम सभी है। अयोध्या के विषय के सबको इतनी नफरत क्यों है? मामला सुप्रीम कोर्ट से गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि उसके बाद व्यंग के तौर पर कहा है कि एक बार आप कांग्रेस भी अयोध्या होकर आइए। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, इस भाजपा नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हाँ, मुख्यमंत्री के हटा दौरे से
ठीक पहले भाजपा को झटका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हटा दौरे से ठीक पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। हटा विधानसभा को भाजपा नेता और दमोह के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने भाजपा के प्राथमिक सदस्य से आज इस्तीफा दे दिया है। कई कार्यकर्ताओं के इस तिरस्कार की बात जिया शिवचरण पटेल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के नाम दिए इस्तीफे में पारिवारिक कारणों और चुनाव प्रचार में जाने में असमर्थता जताते हुए पार्टी छोड़ने का उल्लेख किया है। बड़ी मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने संगठन और भाजपा परिवार द्वारा कार्यकर्ताओं के तिरस्कार किए जाने की भी बात कही है। शिवचरण पटेल का आरोप है कि पिछले एक साल में कई लोगों की उपेक्षा की जा रही है, इसलिए लोग परिवार से दूर होते जा रहे हैं। वह अब स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने किसी अन्य राजनीतिक दल और पार्टी की सदस्यता से इनकार किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के करीबी माने जाने वाले शिवचरण पटेल कुर्मी छत्तीसगढ़ समाज के उपाध्यक्ष भी है, जो वर्ग विशेष के खास प्रभाव रखते हैं। लिहाजा उनकी पार्टी छोड़ने से भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री के हटा दौरे से ठीक पहले भाजपा को झटका। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हटा दौरे से ठीक पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। हटा विधानसभा से भाजपा नेता और दमोह के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया है। कई कार्यकर्ताओं के तिरस्कार की बात। जी हां, इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।